हेलो। फिजिक्स क्लास 11th चैप्टर मोशन। और आज हम बात करेंगे रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन की। और आप ये तीन कैटेगरीज देख रहे होंगे। रिलेटिव मोशन को स्टडी कर रहे हैं तो रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन, इन सबको समझना पड़ेगा। ये रिलेटिव टर्म है क्या? रिलेटिव टर्म मीन्स इन रेफरेंस विद, किसके रेस्पेक्ट में, किसके रेफरेंस में। याद कीजिए, जब हमने स्टार्टिंग में मोशन को स्टडी किया था, मोशन के बारे में डिस्कशन किया था, तो मैंने आपसे कहा था कि जो मोशन है उसे डिफाइन करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है। मोशन कभी भी एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है कि ये बॉडी रेस्ट में है, ये मोशन में है। किसी के कंपैरिजन में ये होता है विद रिस्पेक्ट टू समथिंग अदर। जैसे अर्थ खुद मूव कर रही है, लेकिन हम अर्थ के मोशन को कंसीडर नहीं करते हैं, और अर्थ के रेस्पेक्ट में जो बॉडीज जो उसके आसपास मूवमेंट्स हो रही हैं उन्हें हम स्टडी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं पहले रिलेटिव पोजीशन से। उससे पहले लेट अस सपोज यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है ए, और यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है बी। अगर हमें ए और बी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ए और बी कहाँ पे हैं, क्या उनका ओरिएंटेशन है, तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए ही चाहिए। हम वो रेफरेंस पॉइंट ए को भी ले सकते हैं, हम वो रेफरेंस पॉइंट बी को भी ले सकते हैं, और हम चाहें तो रेफरेंस पॉइंट कोई और भी हो सकता है। यहाँ मोशन इन वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो उसी वन डायमेंशन में चलते हुए ए और बी की लाइन के अलोंग हम एक पॉइंट लेंगे और उसे नाम देंगे ओरिजिन। वेल, तो स्टार्ट करते हैं पहले ए की पोजीशन के बारे में। तो पोजीशन ऑफ ए हम पहले नहीं बोल सकते थे, लेकिन अब हम बोल सकते हैं कि ओ के रेस्पेक्ट में पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, ये होगी एस ए ओ। यहां से यहां तक की पोजीशन, डिस्टेंस इतनी डिस्टेंस पे है, इस डायरेक्शन में है, ये हो गई ए की पोजीशन ओ के रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ, एंड दैट विल बी एस बी ओ। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, और ऐसे ही नहीं, वो भी तब जब हमने एक रेफरेंस पॉइंट ओ एज्यूम किया है, एक आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी यानी कि अपने आप बनाया हुआ। लेकिन अब ए के रेस्पेक्ट में बी की पोजीशन क्या है, वो भी तब जब दोनों के दोनों को ओ से ऑब्जर्व करना जा रहा है। तो ये हो जाता है एस बी विद रिस्पेक्ट टू ए, और इसे निकालने का तरीका है एस बी ओ माइनस एस ए ओ। ऐसा नहीं है कि ज्यादा माइनस कम, ये है कि जिसकी पोजीशन निकालनी है उसकी आर्बिट्ररी ओरिजिन से पोजीशन, या कहें डिस्प्लेसमेंट, मैं उसे पोजीशन वर्ड ही यूज करूंगा, थोड़ा कन्वीनियंट होता है, और माइनस जिसके रेस्पेक्ट में उसे दिया जा रहा है। पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये भी पॉसिबल है, एस ए बी, एस ए ओ माइनस एस बी ओ। और देखिए, जाहिर सी बात है ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। और अगर हमने एज्यूम किया है कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, राइट डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो बी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ए एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, लेकिन ए की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू बी एक नेगेटिव क्वांटिटी निकलेगी। ये बात हुई रिलेटिव पोजीशन की। तो इतना हमें समझ में आ गया कि रिलेटिव पोजीशन निकालने के लिए जिसकी पोजीशन फाइंड करनी है उसकी किसी रेफरेंस पॉइंट से पोजीशन, माइनस जिसके रेस्पेक्ट में निकालनी है उसकी उस पॉइंट से पोजीशन, और दोनों का सब्ट्रैक्शन, ऐसे करके निकलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, ये आपका स्कूल है, ये आपका घर है, ये आपके फ्रेंड का घर है। तो आपकी पोजीशन स्कूल के रेस्पेक्ट में ओ ए हो जाएगी, आपके फ्रेंड के घर की पोजीशन ओ बी हो जाएगी, लेकिन आपके फ्रेंड की पोजीशन आपके रिस्पेक्ट में एस बी ए, दिस माइनस दिस। और इनफैक्ट आपकी पोजीशन आपके फ्रेंड के रेस्पेक्ट में दिस माइनस
दिस ओ के रेफरेंस में इधर के लिए पॉजिटिव माना अगर हमने, तो इधर के लिए चलना नेगेटिव हो जाएगा। ये बात हुई रिलेटिव पोजीशन की। अब बात करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी की। तो रिलेटिव वेलोसिटी वंस अगेन इसी डायग्राम को कंसीडर करते हैं, और अब जो ए पॉइंट पे ऑब्जेक्ट था वो वी ए वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और बी पोजीशन पे जो ऑब्जेक्ट था वो वी बी पोजीशन से मूव कर रहा है, और लेट अस सपोज दोनों के दोनों राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ ये होता है वी ए ओ। वेल वहां मैंने वेक्टर का साइन लगाया, अभी मैं वेक्टर थोड़ा अवॉइड करूंगा, तो इसलिए आप इसमें कुछ परेशान मत होइएगा। जस्ट टू मेक इट सिंपल मैं अभी वेक्टर के साइन आगे थोड़ा अवॉइड कर रहा हूं। नेक्स्ट वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ वी बी ओ। तो अब बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। इसके लिए एक काम करते हैं, उनके पोजीशन पे चलते हैं। ये रहे उनके पोजीशन के लिए एक्सप्रेशन, बी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ए ऐसे निकला। तो अगर हम इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा डी एस बी ए बाई डी टी इक्वल टू डी एस बी ओ बाई डी टी माइनस डी एस ए ओ बाई डी टी। ये वेलोसिटी बन जाएगी, और यही वो रिलेटिव वेलोसिटी है, velocity of b with respect to a, and that is equal to velocity of b with respect to o minus velocity of a with respect to o, and vice versa. Similarly, अब हम similarly कह देते हैं और इसी चीज को कॉपी कर लेते हैं। Similarly, velocity of a with respect to b ये हो जाएगा v a b, and that will be equal to v a o minus v b o। इस पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग से आउटकम निकलेंगे, लेकिन उससे पहले रिलेटिव एक्सेलरेशन। और अब आप जानते हैं कि रिलेटिव एक्सेलरेशन में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा। मैं डायरेक्ट इसमें वर्क करता हूं, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। पहले डायग्राम यही बन जाएगा। लेट अस सपोज दोनों के दोनों बॉडीज एक्सेलरेट होती हैं, ओ ए बी। तो अब मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, फिजिक्स वाले वैसे भी कम लिखना पसंद करते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ पहले वाले के लिए हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ दूसरे वाले के लिए हो गया, और एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए ये हो जाएगा ए बी ए। ये कैसे निकलेगा? तो हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला है वी ए बी इक्वल टू सॉरी वी बी ए इक्वल टू वी बी ओ माइनस वी ए ओ, और डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने पर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन वी बी ए यही तो चाहिए था। इसका एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ, इसका एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ। लेकिन बात वही होती है कि अगर इतना ही सिंपल होता तो फिर इसे फिजिक्स कौन कहता। तो थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी को माइंड में रख के। वेल तो और आगे बढ़ते हैं। यस, रिलेटिव वेलोसिटी, खैर हमने जब अभी डेरिवेशन किया था तो हमने ये एज्यूम किया था कि दोनों की दोनों बॉडीज सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। अब दो कंडीशन में आपके सामने लाया हूं, बोथ बॉडीज आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, बोथ बॉडीज आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। तो अगर सेम डायरेक्शन में दोनों बॉडीज मूव करती हैं, वी ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, खाली वी ए भी लिख सकते हैं, पर हम जैसा कन्वीनियंट समझें, मैं ऐसा कन्वीनियंट समझ रहा हूं, तो इसलिए
ऑलराइट, तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चलती हैं और मैं बी की रिलेटिव वेलोसिटी निकालना चाहूँ विद रिस्पेक्ट टू ए, तो मैं उसे लिखूंगा वी बी माइनस वी ए, जैसा हमने वी बी ओ वी ए ओ, जैसा कि हमने अभी पहले डिस्कस कर दिया। अब यहाँ पे वंस अगेन दो कंडीशन लेके चलते हैं। पहला, वी बी ओ इज ग्रेटर देन वी ए ओ, और दूसरा वी बी ओ इज लेस देन वी ए ओ। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी बी ओ इज ग्रेटर देन वी ए ओ, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। इसमें वी बी ए जो निकलेगा वो ग्रेटर क्वांटिटी माइनस लेसर क्वांटिटी, एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। अब इधर अगर वी बी ओ लेस निकला तो जो ये रिलेटिव वेलोसिटी निकलेगी वो नेगेटिव क्वांटिटी निकलेगी, नेगेटिव वैल्यू। इस नेगेटिव को कैसे समझें? क्या वो बॉडी पीछे आने लगी? चलिए इसे ऐसे समझते हैं, ये रही हमारी ए बॉडी और ये रही बी बॉडी, ऐसे। अब पता चल रहा होगा किधर जा रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं और वी बी ए ज्यादा है, इसकी स्पीड ग्रेटर है। तो पॉजिटिव वैल्यू का मतलब ये होगा कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है, पहली चीज रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके निकल गई। मान लिया ये 25 मीटर पर सेकंड में चल रही थी और ये 15 मीटर पर सेकंड में चल रही थी, तो बी की रिलेटिव वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 10 आएगी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये इससे सेपरेट होता हुआ महसूस होगा। इस केस में रिवर्स कर लेते हैं, अभी भी दोनों के दोनों आगे ही जा रहे हैं, लेकिन अब उल्टा मान के चलते हैं। अब के ए जो है वो 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है और जो बी है वो 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। तो अब जो ये वी बी ए था, अब भी जो बी की वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू ए, दिस माइनस दिस सब्ट्रैक्ट बी से ही होगा, तो ये आएगा -10 मीटर पर सेकंड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में -10 मीटर पर सेकंड, इसका क्या मतलब हुआ? एक्चुअली इसकी स्पीड ज्यादा है तो ये इसे ओवरटेक कर रहा होगा। तो होता नहीं है जब हम ओवरटेक कर रहे होते हैं तो जो हमसे आगे वाली गाड़ी है उसके और हमारे बीच की डिस्टेंस घटती जाती है। एक पल के लिए ये मान के चलिए कि आपकी गाड़ी नहीं चल रही है, तो आपको यही तो महसूस होगा कि जो ये आगे गाड़ी है ये पीछे के लिए आ रही है। देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसे इस नजरिए से देखिए कि आप मान के चलिए आप आगे बढ़ ही नहीं रहे, तो ये गाड़ी आपको पीछे होते हुए महसूस होगी, उसका और आपका गैप कम होता हुआ महसूस होगा। ये नेगेटिव इस चीज को शो कर रहा है कि इस नेगेटिव वैल्यू, इस 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो आपको अपनी तरफ आते हुए, आप लोगों का बीच का गैप कम होते हुए महसूस होगा, तो इसलिए ये नेगेटिव आया। इसी तरीके से अगर दोनों की दोनों बॉडीज, दोनों की दोनों बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो क्या होगा? तो ये हो गया वी ए ओ और मान के चलिए ये हो गया वी बी ओ। इस केस में वी बी ए इज इक्वल टू, अब हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ दोनों सेम डायरेक्शन में था, हमने उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट है, तो पहले हमें या तो इसकी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, तो मैं इसे लिखने से पहले इसकी डायरेक्शन चेंज कर लेता हूँ, या मुझे इसकी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी और कोई एक रेफरेंस डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी पड़ेगी। जैसे मैं पहले कह रहा था राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, अभी मैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ये मान के चल रहा हूँ कि जो बी ओ है उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन है, मान के चलिए दोनों से एक ही रिजल्ट आएगा, पर ऐसे में थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा। तो अगर मैं मान के चलूं कि जो बी वी बी ओ है मैं इसे पॉजिटिव डायरेक्शन मानूं, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो वी ए ओ जो होगा ये नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। तो अब क्या होगा कि जब मैं इनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालूंगा, वी बी ए दैट विल बी इक्वल टू वी बी ओ, जो कि पॉजिटिव है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, और माइनस, जैसा कि ये रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट है, और इसे हमें नेगेटिव करके लेना पड़ेगा वी ए ओ, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं। तो वी बी ओ प्लस वी ए ओ, कहने का मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो अब रिलेटिवली वो फास्ट आ रहे होंगे, एक दूसरे की तरफ फास्ट आ रहे होंगे, तो
ये हो गया। लेकिन इसमें इस चीज का ध्यान रखना है कि आप डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन को प्रायोरिटी देते हैं, बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में, यानी कि ए अपने आप को रेस्ट में मान के बी को ऑब्जर्व करेगा, तो उसे ये महसूस होगा कि बी उसकी तरफ इतनी वेलोसिटी से तेजी से आ रहा है। इसी को रिवर्स में लेके चलते हैं, वी ए बी, तो ये हो जाएगा वी ए ओ माइनस वी बी ओ। बट रिमेंबर, हमने ए ओ की डायरेक्शन नेगेटिव मान रखी है, तो एक माइनस इस पे एक्स्ट्रा लगेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस वी ए ओ प्लस वी बी ओ। दोनों की स्पीड दोनों केसेस में, चाहे ए विद रिस्पेक्ट टू बी हो चाहे बी विद रिस्पेक्ट टू ए हो, लेकिन डिफरेंस सिर्फ ये रहेगा कि क्योंकि जब हम ए को ऑब्जर्व करेंगे बी के रेस्पेक्ट में, तो क्योंकि हमने इसे पॉजिटिव माना था इसलिए इसकी वेलोसिटी नेगेटिव आई। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम इसे पॉजिटिव मानते, ए वाले को पॉजिटिव मानते, तो यहाँ पे ये नेगेटिव आता और ये पॉजिटिव आता। पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ हमें ये बता रहे हैं कि हम मोशन किस डायरेक्शन के अलोंग ले रहे हैं। तो ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी। अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल बताऊंगा। ओके, a body is dropped from the top of a building 4.405 meter high. At the same moment, another body is thrown upward along same path with velocity 90 meter per second. Find time taken in their collision. सेम जैसे इसे अपवर्ड थ्रो करा और उसी समय इसे डाउनवर्ड ड्रॉप किया, तो दोनों कहाँ पे जाके कितने टाइम के बाद कोलाइड करेंगे, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए सिंपली एक तरीका तो ये है कि आप इक्वेशंस बना के फिर उन्हें सॉल्व करते जाएंगे, एक डायरेक्ट रिलेटिव मोशन का मेथड है। तो सबसे पहले इस सिचुएशन को समझ लेंगे। तो ये रही ए और ये है बी, ए की पोजीशन बी की पोजीशन। तो अगर मैं इसे रेफरेंस मानूं, तो पहले ऑब्जेक्ट की पोजीशन ए कह देते हैं और इनिशियल पोजीशन ए और बी कह देते हैं। उसके बाद ये ड्रॉप किया जाता है, ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है, डाउनवर्ड को हम नेगेटिव लेंगे, अपवर्ड को हम पॉजिटिव लेंगे, तो ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है, या इसकी पोजीशन S1 हो जाती है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। नेगेटिव लेंगे हम और ये ऊपर के ले जाएगा, इसे पॉजिटिव लेंगे S2, यहाँ पे ये कोलाइड कर जाते हैं। ऑलराइट, तो अगर हम ए का मोशन बी के रेस्पेक्ट में लें, तो जो पोजीशन हो जाएगी, जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा या पोजीशन में चेंज होगा, पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी या डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, दैट विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए जो कि है S2 और माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी जो कि है माइनस S1, यानी कि इन दोनों का सम S2 प्लस S1, यानी कि जो इन दोनों के बीच की रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है वो वही है जो इस टावर की हाइट है, इस बिल्डिंग की हाइट है 405। वेल, पहले दोनों के बीच में उतना ही गैप था और दोनों चले कितना है। एक आसान तरीका रिलेटिव मोशन को समझने का कि एक को आप रेस्ट में समझ लो और ये मानो कि दूसरा ही चला है सब कुछ, तो एक्चुअली ये इसके क्लोज आया है और ये भी इसके क्लोज आया है, तो दोनों कुल मिला के कितना चले हैं, तो जब वो टकराएंगे तो दोनों का मिला के उस बिल्डिंग की हाइट के बराबर होगा। ये हम लॉजिकल वे में देख रहे हैं, और फिजिक्स के नजरिए से अगर हम देखें तो पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज S2 माइनस S1, तो ये आ गया 405 मीटर। इसी तरीके से अब हम देखते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, so that is initial velocity of A minus initial velocity of B। A की इनिशियल वेलोसिटी 90 मीटर पर सेकंड थी, B की इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी, तो ये 90 मीटर पर सेकंड हो गया। तीसरा, टाइम मत समझिए, टाइम रिलेटिव होता है आइंस्टाइन की थ्योरी के अकॉर्डिंग, पर हम उस पर नहीं जा रहे अभी। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए का एक्सेलरेशन क्या है? ए का एक्सेलरेशन एक्चुअली, ए पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और बी पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है इट इज आल्सो एक्टिंग डाउनवर्ड। यहाँ पे आप वो कॉन्सेप्ट मत लगाना कि एक को ऊपर फेंका गया है नेगेटिव, एक को नीचे ड्रॉप किया है पॉजिटिव, रिलेटिवली देख रहे हैं हम कि जो एक्सेलरेशन का स्टेटस है दोनों के लिए, क्योंकि वो जो पॉजिटिव नेगेटिव लिया जाता है, आपने मेरे इससे पहले वीडियो देखा हो तो मैंने वहां बता रखा है, वो आपका इनिशियल वेलोसिटी के रेफरेंस में देखा जाता है। अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी के रेफरेंस में क्या देखा जाएगा? अब इनिशियल वेलोसिटी ये नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी ये है, और वो किस डायरेक्शन में है? UAB, ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो
जो बी का एक्सेलरेशन था वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ए का भी एक्सेलरेशन था वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, दैट इज दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है, नीचे के लिए डाउनवर्ड है, तो जी माइनस जी दैट इज 0। अब फिनिशिंग टच, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस की जगह आ जाएगा एस ए बी यूज करेंगे, यू ए बी यूज करेंगे, ए बी यूज करेंगे। 405 इक्वल टू 90 टी, इससे आप टी इजिली निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा सिंपल हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक और क्वेश्चन, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ट्रेन is moving with velocity 80 km/h on a straight track toward east. A monkey is running on the roof toward east with velocity 20 km/h with respect to train. यहाँ पे बताना जरूरी है कि वो जिस स्पीड से दौड़ रहा है वो ट्रेन के रेस्पेक्ट में है या वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, क्योंकि जो ट्रेन चल रही है वो तो क्लियरली ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चल रही है। तो ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, और ये भी कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जो मंकी ट्रेन के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है वो ईस्ट डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, पहले इस पे काम कर लेते हैं। तो पहली चीज, जो ट्रेन है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 80 km/h toward east, and velocity of monkey with respect to train is 20 km/h and again due east. Now what we want to find velocity of monkey with respect to ground. Velocity of monkey with respect to ground, उससे पहले इस पे ध्यान देते हैं। velocity of monkey with respect to train, it means velocity of monkey with respect to ground minus velocity of train with respect to ground. बहुत ही सिंपल सा तरीका है। अच्छा, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए माइनस ही लगेगा, अपोजिट जा रहे होते तो यहाँ प्लस लग जाता। रिलेटिव वेलोसिटी का केस है, माइनस लगता है, डेफिनेटली लगता है, लेकिन अगर अपोजिट जा रहे होते तो यहाँ पे प्लस लग जाता। थोड़ा हमें ये भी ध्यान देना पड़ता कि ईस्ट वगैरह के हिसाब से, अगर इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव ले रखा है और अगर वो वेस्ट में जा रहा होता तब हम उसे नेगेटिव पुट करते, ओवरऑल नेगेटिव पुट करते, यहाँ बीच में प्लस लगा के ओवरऑल नेगेटिव पुट करते। तो वेल नाउ व्हाट 20 इज इक्वल टू, ये हमें फाइंड करना है, माइनस इट इज 80। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 100 km/h। थोड़ा अनयूजुअल सा लग रहा है, ड्यू ईस्ट, लेकिन हाँ क्यों नहीं, ट्रेन उस स्पीड से जा रही है आगे और उस पे मंकी भी भाग रहा है, तो मंकी और तेज महसूस होगा ना, मंकी और तेज महसूस होगा जितना तेज ट्रेन भी चल रही है और उसके ऊपर मंकी भी दौड़ रहा है, तो मंकी को एक एडिशनल स्पीड मिल गई ना ट्रेन की, तो इसलिए इस वजह से ये 100 km/h आया, ड्यू ईस्ट। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, अब इसका क्या मतलब हुआ, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ ट्रेन जो हमें पता है वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता है, एंड दैट इज 80 km/h। तो जो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड होगा विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन -80 हो जाएगा km/h ड्यू ईस्ट। और अगर इसका मीनिंग आप समझ रहे हैं तो हम इसे नेगेटिव यहां से हटा देंगे और ईस्ट की जगह लिख देंगे वेस्ट। और ये तो वही इफेक्ट है, जब हम ट्रेन में मूव कर रहे हैं, व्हीकल में मूव कर रहे होते हैं तो जमीन हमें पीछे चलती हुई महसूस होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और भी आपके क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। कमेंट में आप लोग मुझे बुक्स के कोई जो भी बुक आप सॉल्व करते हैं उस बुक का पेज और क्वेश्चन नंबर बता सकते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम हुई हो, उसे मैं अपने वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। तो आई होप ये रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। जब हम मोशन इन 2D पढ़ेंगे तब हम दोबारा से इस टॉपिक को पढ़ेंगे थोड़ा सा वेक्टर कंसेप्ट के साथ। टिल देन बाय बाय।